दोस्तों 70 और 80 के दशक की बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस परवीन बाबी को आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन्होंने अपनी अदाओं और अपने दमदार अभिनय से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वैसे तो परवीन ने अपने अभिनय करियर में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया था और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी थी, लेकिन उनकी फिल्मों में उनके साथ लोगों को अमिताभ बच्चन काफी पसंद आते थे, जिसकी वजह से उनकी ज्यादातर फिल्मों में अमिताभ बच्चन को ही देखा गया था। लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाए थे कि अमिताभ बच्चन से उनकी जान को खतरा है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन पर ये आरोप क्यों लगाए थे? आखिर अमिताभ बच्चन से उनकी जान को खतरा क्यों था? तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। दोस्तों 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक परवीन बाबी की जोड़ी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काफी पसंद की जाती थी। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ भी काम किया था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। परवीन ने साल 1973 में आई बॉलीवुड फिल्म चरित्र से इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके कुछ वक्त बाद अमिताभ के साथ उनकी फिल्म मजबूर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दोनों की जोड़ी फैंस को बेहद पसंद आई और ये फिल्म परवीन के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वैसे तो परवीन बाबी ने शादी नहीं की थी, लेकिन उनका कई शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर रहा था, जिनमें डैनी डांगजोम्पा, महेश भट्ट और कबीर बेदी के नाम शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि एक दौर में परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाए थे कि वो उन्हें जान से मारना चाहते थे। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन की वजह से ही परवीन ने डैनी से भी बातचीत करना बंद कर दिया था और इसकी वजह थी अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू। डैनी ने उनका जिक्र करते हुए फिल्म फेयर को बताया था कि एक इंटरव्यू में अमिताभ ने कह दिया था कि मैं उनका अच्छा दोस्त हूं, और परवीन ने उस इंटरव्यू को पढ़ लिया। उसके बाद जब मैं एक दिन उनके घर पहुंचा तो उन्होंने घर का दरवाजा तक नहीं खोला। वहीं ये भी कहा जाता है कि परवीन बाबी एक गंभीर मानसिक बीमारी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थीं। इस बीमारी के चलते परवीन बाबी आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्ति के संपर्क में आई और यूजी के कहने पर ही उन्होंने 1973 में बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद थोड़े समय तक परवीन बैंगलोर में रहीं, फिर अमेरिका चली गईं, लेकिन अमेरिका में भी उनकी मानसिक बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। इसके बाद परवीन 1989 में भारत लौट आईं। साथ ही आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन को लेकर परवीन बाबी का शक आखिर तक कायम रहा। कोई नहीं जानता इसकी वजह क्या थी, पर उनके निधन के करीब एक साल पहले शेखर सुमन को दिए एक टीवी इंटरव्यू में परवीन ने अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मार्लिन ब्रांडो, एल्विस प्रेस्ली, लॉरेंस ओलिवर और माइकल जैक्सन के रहते अमिताभ को सदी का स्टार चुना जा रहा है। इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है। परवीन बाबी ने अमिताभ को भारत का 10वां हैंडसम मैन चुने जाने का भी मजाक उड़ाया था और कहा था कि देव आनंद, फिरोज खान, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राज कपूर या फिर ऋषि कपूर ज्यादा हैंडसम थे। इतना ही नहीं, शशि कपूर के बेटे करण कपूर और संजय गांधी को भी परवीन बाबी ने अमिताभ से ज्यादा गुड लुकिंग बताया था। हालांकि अमिताभ ने सार्वजनिक रूप से कभी परवीन के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन साल 2005 में परवीन बाबी के निधन के बाद अमिताभ ने कहा था कि परवीन अपनी शर्तों पर जीने वाली कलाकार थी, जिनका हिंदी सिनेमा पर गहरा असर रहेगा। तो दोस्तों आपको परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।